कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। देखिए, एनडीए की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और लालू यादव अब अपना अंतिम पड़ाव पर हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब लालू यादव जी क्या बोलते हैं वो कोई मतलब और मायने नहीं रखता है। लालू जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने सबसे ज्यादा बिहार का कहें कि बिहार का बंटाधार किया है। बिहार राजद के सुप्रीमो जो हैं वो अहंकार की बात बोलते हैं, ये तो और बिहार की जनता उनको 15 साल तक झेल चुकी है और 15 साल में जो बिहार की दुर्गति हुई है। तेजस्वी यादव की नजर से बच के रहिए, क्योंकि ऐसा ना कि छोटी मोटी दुकान जो महुआ बाग में चल रहा है उसका भी शटर गिर जाए। भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। अब बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज होती दिख रही है। एनडीए का जहां 225 सीटों का दावा है, वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने चुनाव को लेकर खूंटा ठोक दिया है। लालू के नए बयान ने सबको चौंका दिया है, या यूं कहें कि पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। तमाम दावों के बीच सीटों और सरकार को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मीडिया के सवाल पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुनिए लालू प्रसाद यादव की क्या है भविष्यवाणी। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो देखिए, एनडीए की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा, भाई भाई का सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग की ज़रूरत है। इसलिए अब आप रहें न रहें, एनडीए का आना तय है। अब आदरणीय लालू जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने सबसे ज्यादा बिहार का कहें कि बिहार का बंटाधार किया है। बिहार की प्रगति को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में इन्होंने काम किया है। अब स्पीड ब्रेकर जो बिहार की प्रगति में बाधक है, मैं समझता हूं कि अभी सरकार अच्छी सड़कें बना रही है तो स्पीड ब्रेकर का अब काम नहीं रह गया है। निश्चित रूप में बीजेपी वहां सरकार अपने एनडीए के मित्रों के साथ बनाएगी। लालू यादव अब अपना अंतिम पड़ाव पर हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब लालू यादव जी क्या बोलते हैं वो कोई मतलब और मायने नहीं रखता है। उनका एक ही चीज दिमाग में है, वो है परिवारवाद। कोई भी बुजुर्ग जब बहुत ज्यादा आदमी हो जाता है तो वो बाल बच्चे को जो है कोशिश करता है कि कहीं न कहीं बेरोजगारी से रोजगार दे दें। तो लालू यादव जी को बस एक ही चीज है कि बेरोजगारी से रोजगार अपने सभी परिवार को दे दें, और सामाजिक न्याय के परिभाषा को उन्होंने तार तार कर दिया। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज के अंदर न्याय देना, लेकिन वो परिवार के अंदर न्याय दे रहे हैं। तो जो परिवार को न्याय देने वाला आदमी है और राजनीतिक पड़ाव में उनका अंतिम समय अब चल रहा है, उनके बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लालू जी बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहें, हम लोग हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। आप जब जब रोकिएगा हम और बढ़ेंगे। राजद के सुप्रीमो जो हैं
वो अहंकार की बात बोलते हैं। ये तो ताकत जनता के हाथ में है और बिहार की जनता उनको 15 साल तक झेल चुकी है। और 15 साल में जो बिहार की दुर्गति हुई है, बिहार जंगल राज के रूप में जाना जाता रहा है, अपहरण उद्योग के रूप में जाना जाता रहा है। तो बिहार को अपमानित किया 15 सालों में। आज 20 सालों में नीतीश कुमार जी के शासन में, एनडीए के शासन में आज बिहारी कहलाना अपमान का नहीं स्वाभिमान का विषय बना है। तो उनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, अहंकार में बोल रहे हैं और इस अहंकार का जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देगी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होना है, लेकिन सुगबुगाहट अभी से ही तेज होती दिख रही है। पटना में लालू प्रसाद यादव साफ तौर पर कह रहे हैं, सरकार कैसे बना लेंगे, हम लोगों के रहते हुए बीजेपी क्या सरकार बना लेगी। बीजेपी को लोग जान गया है। दिल्ली में केजरीवाल के तख्तापलट के बाद अब सबकी निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं और बिहार चुनाव की सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं। एक तरह से देखें तो तमाम पार्टियों की अपनी अपनी यात्राएं चल रही हैं और इन सब के बीच अपने दावे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में 225 सीटों का टारगेट सेट कर दिया है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सरकार बनाएंगे। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है, इसलिए अब सबकी निगाहें इस पर टिक गई हैं कि इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के फेस को लेकर भी नीतीश कुमार के नाम पर करीब करीब सहमति बन गई है। तो वहीं जेडीयू लगातार दावा कर रही है 2025 से 30 फिर से नीतीश। लालू प्रसाद जी, आपके पुत्र ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य राजनीति में घोषित कर दिया। अरे महुआ बाग का मकान बनाइए, उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि 2010 में कितनी दुस्थिति हुई थी। अरे एनडीए गठबंधन 225 से सीट लक्ष्य रखा है और 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये जनता की मनोदशा है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव की नजर से बच के रहिए, क्योंकि ऐसा ना कि छोटी मोटी दुकान जो महुआ बाग में चल रहा है उसका भी शटर गिर जाए। बीजेपी के नेता भी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने ऐलान कर रखा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से इन दिनों बिहार की सियासत है, अभी से ही चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे पेश करने लगे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में विकास के साथ साथ युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के काम का ढोल पीटने में लगे हुए हैं। लालू यादव के दावे पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लालू यादव राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सियासत की पिच पर गेम सेट करना बखूबी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि लालू यादव ने जिस अंदाज में बयान दिया है उससे इंडिया गठबंधन का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन क्या बिहार के चुनाव में कुछ उलटपलट भी हो सकता है? जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार चुनाव पर आपका गणित क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।